पाकिस्तान ने तैयारी गिराया, भारत ने सरकारी तौर पर तस्लीम कर लिया। भारतीय मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में पहली बार भारतीय तैयारों की तबाही का एतराफ किया। कहा, पाकिस्तान के साथ झड़पों में लड़ाका तैयारे खोए। अहम ये नहीं तैयारे गिराए गए, अहम ये है क्यों गिराए गए। हमने कुछ तकनीकी गलतियां की। इंटरव्यू में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस का तैयारों की तादाद बताने से इनकार। कोई हमसा हो तो सामने आए। अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीत लिया। कौमी हीरो ने 86.40 मीटर की सबसे बड़ी थ्रो फेंकी। अरशद नदीम ने पहली थ्रो 75.64 मीटर दूर फेंकी, दूसरी बार 76.80 मीटर की थ्रो की। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने 85.57 मीटर की तीसरी थ्रो की। भारत के यशवीर सिंह की चौथी थ्रो 80.23 मीटर रही। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल और दहशत गर्दी के खात्मे का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। वज़ीर-ए-आज़म अमन और अमान के मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। काबीना अरकान के हमरा जोगा में भी शिरकत करेंगे। जबकि बलूचिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कबायली नुमाइंदीन को मुख्तलिफ अमूर पर इत्तफाक में लिया जाएगा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज हो गया। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का अमरीकी तजारती नुमाइंदे से टेलीफोनिक राबता। अलामे के मुताबिक दोनों फरीकैन ने तामीरी माहौल में अपने नुक्ता नजर का तबादला किया और आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तेफाक किया है। वज़ारत खजाना ने कहा है कि फरीकैन ने मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल किए जाने के अज़्म का इज़हार किया है। पाकिस्तान के नुमाइंदे अगले हफ्ते अमेरिका आ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के साथ मुआहदे कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ज्वाइंट बेस एंट्री पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत के साथ मुआहदे करने के बहुत करीब हैं। पाकिस्तान और भारत लड़ रहे हैं तो उनके साथ मुआहदे में दिलचस्पी नहीं। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का दावा। बोले, हमने भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाई, दोनों मुल्कों के दरमियान एटमी जंग से तबाही हो सकती है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। बीजेपी रहनुमा ने तस्लीम कर लिया। सुब्रस्वामी कहते हैं, पाक फिजाइया ने भारत के 5 तैयारे गिराए। मोदी के होते तैयारे गिरने की तहकीकात मुमकिन नहीं। चीनी तैयारे बेहतरीन हैं, फ्रांसीसी तैयारे अच्छे नहीं थे। उम्मीद है मोदी मामले पर कौम को सच्चाई बताएंगे। बीजेपी रहनुमा सुब्रस्वामी ने मोदी और अमित शाह से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। भारतीय दिफाई मुआहदे की करप्शन से मुतल्लिक भारतीय एयर चीफ ने सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए। नई दिल्ली में CII एनुअल बिजनेस समिट से खिताब करते हुए भारतीय एयर चीफ AP सिंह का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिफाई क़यादत को झंझोड़ कर रख दिया। कोई भी दिफाई मंसूबा कभी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। जानते हैं कुछ सिस्टम नहीं है और न आएंगे, फिर भी मुआहदे करते हैं। दिफाई मुआहदे तो होते हैं लेकिन हथियार नहीं आते। जो वादे पूरे नहीं होते वो हम क्यों करते हैं? टाइम लाइन का जनाजा निकल चुका। मुस्तकबिल में मैदान जंग के लिए तैयार रहना होगा। पाकिस्तान को कभी भी दबाव में नहीं लाया जा सकता। बिला इख्तियार जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जनूबी एशिया के इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कमांडर एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के फैकल्टी मेंबरान और तलबा से खिताब। कहा, मारका हक की कामयाबी कौमी एजाज व इत्तेहाद की अलामत है।
भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया नाकाम, शशि थरूर का कोलंबिया में पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया वज़ीर हासिल न कर सका। भारतीय तौक़ुआत के बरक्स कोलंबियाई हुकूमत ने भारत की बजाय पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। कोलंबिया की हुकूमत ने भारतीय हमलों में पाकिस्तानी जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। भारतीय जारबियत की मजम्मत के बाद कोलंबिया की हुकूमत भारत के निशाने पर आ गई। शशि ने कोलंबिया पर तनकीद करते हुए कहा कि दहशतगर्दों और उनके खिलाफ दिफा करने वालों में कोई मुसावात नहीं हो सकती। कोलंबिया के सफारती दौरे में शशि ने इंडस वाटर्स ट्रेनी पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मौज़ूआत पर पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया। शशि ने भारत में होने वाली दहशतगर्दी का कसूरवार पाकिस्तान को ठहराया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फैजाबाद इंटरचेंज का दौरा, ट्रैफिक के बहाव का तफसीली जायजा लेते हुए मौसर मैनेजमेंट प्लान तैयार करने की हिदायत कर दी। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि फैजाबाद इंटरचेंज रावलपिंडी को वफाकी दारुल हुकूमत से जोड़ता है, इस्लामाबाद का मेन एंट्री पॉइंट भी है। फैजाबाद इंटरचेंज इस कदर खूबसूरत होना चाहिए कि आवाम को इस पॉइंट पर पहुंचते ही इस्लामाबाद में दाखिले का एहसास हो। फैजाबाद इंटरचेंज दीदा ज़ेब और दिलकश शाहकार होना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली रद्दोबदल का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी, जबकि मिट्टी के तेल और लाइट डीजल में इजाफा मुतवक्के है। दूसरी जानिब कीमतें बरकरार रखने का भी कभी इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में 0.60 रुपए फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 0.28 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। ईद कुर्बा की आमद शहर शहर मवेशी मंडियां सज गई। खूबसूरत और आला नस्ल के जानवर मंडियों की जीनत बन गए। कोयटा की मंडियों में पहाड़ी बकरों की धूम मच गई। कराची की मवेशी मंडी का सबसे खूबसूरत जानवर टाइगर इस वक्त सबकी तवज्जो का मरकज। और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 57 रन से हराकर T20 सीरीज जीत ली। मोहम्मद आरिस 41 और साहिबजादा फरहान की 74 रन की धुआंधार इनिंग्स। हसन नवाज ने 26 गेंदों पर 3 छिक्कों और 2 चौकों की मदद से 51 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने 6 विकेट के नुकसान पर 201 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेशी टीम 144 रन पर ढेर हो गई। सीरीज का आखिरी मैच कल खेला जाएगा।